अब तक आपने देखा, तुम्हारी बुराई अगर आग है तो हम पानी हैं। तुम तो हमें हराने से रहे, इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना इसी तरह जलकर राख हो जाओगे। लेकिन सिर्फ आपके मानने से क्या होता है? अभी तक आपके बेटे ने तो माना ही नहीं। कोई माने या ना माने, हम तुम्हें बेगम सराय मानते हैं बिंदिया, और कल हम खुद अपने हाथों से तुम्हारा तिलक भी करेंगे। अब हमसे उसकी कोई जंग नहीं, क्योंकि हारे हुए को हराया ही नहीं जा सकता। उन्हीं की सोच कामयाब होगी। अब देखिए आगे। ये लो, सरकार ने भेजा है। सरकार चाहते हैं कि हम अपने बाहुबली बनने की खबर पूरे बेगूसराय तक पहुंचाएं और साथ में सालाना जलसे का आयोजन करें, जहां खाने पीने से लेकर नाच गाने तक सब कुछ हो। बहुत सही समय पर आया सरकार का ये पैगाम। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि अभी कुछ देर पहले ही ये ठाकुर परिवार हमें बाहुबली मानने के लिए तैयार हो गया है और बड़ी ठकुराइन खुद अपने हाथों से हमारा राज तिलक करेंगी। सच में? अरे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, हमारे इस जीत के लिए जश्न तो होना चाहिए। जाओ जश्न की तैयारी करो। ऐसा जश्न होना चाहिए कि पूरे बेगूसराय में बिंदिया ठाकुर के नाम का डंका बोले। बेगूसराय का बच्चा बच्चा जान जाए कि अब किसके सामने सम्मान से सर झुकाना है, न्याय के लिए अब किसके चौखट पर जाना है और जरूरत पड़ने पर किसका दरवाजा खटखटाना है। अगर ये ठाकुर परिवार हमें बाहुबली मान लेगा ना, तो हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। बिंदिया का बदला पूरा मतलब इस हवेली में हमारा कहानी खत्म। न हम रहेंगे और न लाखन ठाकुर को पाने की हमारी तमन्ना। ये हर जाए पूनम, बहुत अच्छा चाल चली हो तुम, लेकिन अब हमारी बारी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। आओ हमारे साथ। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। और हमारे बाहुबली बनने की खुशी में पूरा बेगूसराय शामिल होगा। एक बड़ा जश्न होगा और उस जश्न के बाद बड़ी ठकुराइन हमारा राज तिलक करेंगे। तैयारियां कीजिए। हम आपकी गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। आखिरकार इस घर वालों ने हमें बाहुबली स्वीकार कर ही लिया।
पर आपके बिना सब कुछ खोखला है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम बाहुबली की गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि आपके सिवाय इस घर में ऐसा कोई नहीं जो खुद से पहले बेगूसराय के लोगों को अपना समझे, उनके बारे में सोचे। इसलिए हम इस गद्दी पर बैठकर आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस घर में सब हमसे नफरत करते हैं और हमें पता है कि कुछ भी हो जाता, पर आप हमसे कभी नफरत नहीं करते, कभी नहीं। तो मैम खुश अच्छे नहीं लगते क्या? बढ़िया बुढ़िया होगी तेरी अम्मा। अरे वो तो कब का मर गई। वैसे तुम कब जा रही हो उसके पास? तेरी शादी बिना करवाए कहीं नहीं जाने वाले हम। हाँ बस इसीलिए तो नहीं करनी हमको शादी। ये किस लिए पुन्नी? बिंदिया के लिए। हम समझे नहीं। आज पूरे बेगूसराय के सामने बिंदिया को बाहुबली स्वीकारने के बाद आप उसे ये पहना दीजिए, तो वो समझ जाएगी कि हम सब ने उसको दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन से बेगूसराय की बेगम सराय माना है। लेकिन पुन्नी प्लीज बड़ी अम्मा मना मत कीजिए। हमने बिंदिया को ठाकुर परिवार की बहू माना तो है, लेकिन उसे कभी भी एक बहू वाले अधिकार नहीं मिले। ये देंगी तो शायद उसे अच्छा लगे, और कौन जाने उसका मन फिर से ठाकुर परिवार से जुड़ जाए। नहीं पुन्नी, हम तुम्हारा हक किसी और को कैसे दे सकते हैं? नहीं। ये सिर्फ हमारा नहीं, इस पूरे परिवार का अधिकार। और आप भी तो कहती हैं कि जो गहना बुरे वक्त में किसी के काम आ जाए, वो गहना बेशकीमती हो जाता है। हम उस पल का धन्यवाद करते हैं जब तुम इस ठाकुर परिवार की बहू बनी थी। क्या बड़ी अम्मा, हमको भी रुलाएंगी क्या? अच्छा चलिए, जलसे का वक्त हो रहा है ना, चलिए। क्या हुआ? लाखन जलसा में नहीं जा रहा है और पूनम भी घर पर नहीं है। मौके का फायदा उठाना हम तुमको का सिखा है? वैसे भी बुद्धिमान हो। देखा दुल्हन आते हैं, छोटी अम्मा चलते हैं। ऐसा मौके पे क्या बोलते हैं? गुड लक। ऐसे कैसे हो सकता है? जलसा में जो बवाल मचने वाला है वो तो लाखन ठाकुर को देखना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे। लाखन ठाकुर, लाखन ठाकुर कहाँ चले गए? तो क्या हुआ? घबराई क्या है वो? अच्छा हुआ आप हमको मिल गए, हमको बहुत जरूरी बात बोलना है। बिंदिया है ना, वो बहुत बुरा करने वाली है। और इसका तुमको कैसे पता है? हम उसके कमरे में गए थे चाय लेकर, तब वो किसी से फोन पे बतिया रही थी, जिससे कि हवेली की बची कुची इज्जत भी नीलाम हो जाएगी।
तभी वो बड़की नानी का राज तिलक का बात मानकर ये जलसा रखवाई है। इस घर में आपके सिवा और कोई नहीं है जो बिंदिया के इस चाल को नाकामयाब करे। आप जल्दी से कुछ सोचिए और जल्दी से कुछ कीजिए, हम लोग के पास टाइम नहीं है। कुछ करते हैं। इसको कहते हैं चित भी हमारी और पट भी हमारी। आपके साथ घर में अकेले रहने का मौका तो हमको दोबारा मिल ही जाएगा लाखन ठाकुर, लेकिन आज जो जश्न में होने वाला है वो फिर कभी नहीं होगा। गुड्डी, गुड्डी, नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। अरे देख भाई, पहले नाचने वाली बहू बनी, मशहूर मेरे इश्क की अब बेटी नचनिया। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी का। अरे हम तो फूलन ठाकुर के जेल जाते ही समझ गए थे कि अब ठाकुर परिवार ना खत्म समझो। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। छोटे माँ, आप बढ़िया मौका संभालिए, हम गुड्डी करो। चलिए ना। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी। क्या कर रही हो तुम? गुड्डी को नचवा रही हो? अरे तुम्हें पता है ना वो पेट से है।
अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। हाथ छोड़ो हमारा। ये सब हम नहीं कर रहे, ये सरकार कर रहा है और हम सिर्फ उनके कहने का पालन कर रहे हैं, समझी तुम? और क्या हुआ ठाकुराइन, फिर से पसीज गया दिल? हाँ, तुमको तो हम बाद में देखेंगे, अभी जाकर ये तमाशा बंद करवाते हैं। 1 मिनट। जाना है तो बेशक जाओ, लेकिन तुम उसको बचा नहीं पाओगी। आज वो लड़की पहली बार वहां नाच रही है, लेकिन तुम अपना टाइम भूल गई जब फूलन ठाकुर ने पूरी जिंदगी तुमको कोठे पे नचवाया था। और आज जब उसकी लड़की वहां नाच रही है तो सही मायने में हम तुम्हारा बदला पूरा कर रहे हैं। बार बार तुम्हारा दिल कमजोर काहे पड़ता है? हाँ, कितनी बार तुम कमजोर पड़ती जाओगी? अच्छा, अब तेवर भी आ गया तुम में। तुम्हारे लिए सरकार ने काका नहीं किया, सारा उपकार भूल गई तुम। बेगम सराय बनने जा रही हो ना, तो इस बेगम सराय की शान में सरकार ने इतना बड़ा जलसा रखवाया है, और तुम्हारी शान में कोई बाधा ना आए, सरकार ने एक और भी इंतजाम करवाया है। ये देखो, बस एक बटन दबाओ, वहां धमाका हुआ, कहानी खत्म। और ये मत भूलो, ये सब सरकार ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए करवाया है बिंदिया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जब ने ना मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। गुड्डी, बहुत छुट्टी पर किसी ने बॉम्ब बांध दी। गुड्डी, क्या बोल रही हो तुम? गुड्डी, लाखन ठाकुर, हमें लाखन ठाकुर को रोकना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने गुड्डी को जाके रोक दिया तो बॉम्ब भी यहीं पे फट जाएगा। लाखन ठाकुर रुक जाए। अगर गुड्डी रुकी तो ना वो बचेगी ना ही उसका बच्चा। नहीं, गुड्डी यहाँ कैसे आई? उसके पैरों में बॉम्ब लगा। अगर बम उसके पैर में है तो उसका तोड़ यहीं कहीं होगा।
गुड्डी